ब्लैक होल्स के अजीबोगरीब हकाइक। सूरज की सतह से मुसलसल सुपर हॉट गैसेस यानी इंतहाई गर्म हवाओं का अखराज होता रहता है। इन गैसेस को सोलर विंड यानी सूरज की हवा भी कहा जाता है। सोलर विंड सूरज से निकलकर खला से गुजरते वक्त अपने साथ बर्की टुकड़े यानी इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स ले आती है। इनमें से बाज तो रास्ते ही में जल जाते हैं, मगर बाज जमीन पर पहुंच जाते हैं। बर्की टुकड़ों के जमीन पर आ गिरने में ये मुशाहदा किया गया है कि वो जमीन के आखिरी सिरे पर गिरते हैं, यानी वो जगह जहां जमीन की हद खत्म होती है, यही जगह कुतबी इलाका कहलाता है। ये बड़ी हैरत की बात है कि बर्की टुकड़े जमीन के आखिरी सिरे पर ही गिरते हैं। जमीन की इस हद में बर्की टुकड़ों का गिरना इस बात को जाहिर करता है कि यहाँ कशिश सिकल की शिद्दत में कुछ तअत्तुल पाया जाता है, मगर फिर भी ये टुकड़े एक जोरदार धमाके के साथ मकनातीसी हल्के को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। हालांकि नजर न आने वाली एक हिफाजती चादर यानी तह ने पूरे मकनातीसी हल्के को ढांप रखा होता है। अब इन बर्की टुकड़ों की कारगुजारी भी देखिए कि ये हम जमीन वालों के लिए किस तरह मुफीद खिदमत अंजाम देते हैं। इन टुकड़ों में एक तरह की कुव्वत होती है, इसी बिना पर इन्हें इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स कहा जाता है। इसी कुव्वत की बिना पर वो जमीन की मकनातीसी हिफाजती चादर से टकराकर उसे पार कर जाते हैं। कुछ तो जमीन के बाज़ हिस्सों में गिर जाते हैं, मगर ज्यादातर कुतबी खित्तों की जमीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। गोया आसानी से जमीन के अंदर समाने की राह पा लेते हैं। माहिरीन ने पता चलाया है कि कुतबी खित्ते यानी पोलर रीजन की जमीन के बाद हिस्से मकनातीसी चादर में लिपटे होने के बावजूद अपना मुंह खुला रखते हैं। इसी बिना पर बर्की टुकड़ों को जमीन के अंदर घुसने में आसानी हो जाती है। साइंसदान कहते हैं पोलर रीजन की जमीन बाकी बड़े आज़मों से मुख्तलिफ है। वहां की जमीन में ऐसे कई हिस्से मौजूद हैं, वो एक खुले मुंह के बर्तन की तरह हैं, यानी ऐसा बर्तन जिसके ऊपर का हिस्सा खुला और नीचे का हिस्सा तंग हो। यहाँ की जमीन के बाद हिस्से ऐसे ही हैं। सोलर विंड यानी सूरज की हवा लहरों की सूरत में जमीन की तरफ सफर करती है। इस हवा का हम जमीन वालों को फायदा भी हासिल होता है। इस फायदे को जांचने के लिए हमें हवा के तरीके सफर पर गौर करना होगा। सूरज की हवा से मकनातीसी कुव्वत की लहरें बनती हैं। ये पोलर रीजन की जमीन के अंदर घुसकर फिर पूरी जमीन के गर्द फैलती रहती हैं। बर्की टुकड़े मकनातीसी हल्के के अंदर आकर गोया एक तरह के जाल में आ फंसते हैं और मकनातीसी लहरों का कुतबी खित्ते की तरफ ताक़ब करते रहते हैं। जब ये बर्की टुकड़े जमीन के माहौल में पाई जाने वाली सयाल हवाओं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की गैसों से बनी होती हैं, से टकराते हैं, तो इस टकराव के नतीजे में बेपनाह कुव्वत पैदा होती है। यही कुव्वत रंगदार रोशनियां पैदा करती है। इन्हीं रोशनियों को साइंस अरोरा का नाम देती है। इसी के मुतल्लक इंसान पुरुम्मीद है कि इनसे कई मुफीद काम लिए जा सकते हैं। हम जमीन से जिस तरह सूरज को देखते हैं कि वो एक तेज चमकदार किरणों का गोला मालूम होता है कि उस पर इंसानी आंख एक लम्हा के लिए भी नहीं टिक सकती।
गर्ज सैटेलाइट के कैमरे ने सूरज की जो तस्वीर खींची है वो हमारी देखती आंख के सूरज से बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात यह है कि सूरज बेशुमार दमकते चमकते रंगों का मुरक्कब है और इसके एक हिस्से में अंधेरा या स्याह हल्का भी पड़ा हुआ है। ये तकोनी हल्का है और एक बहुत बड़े राज का इंकशाफ भी करता है। ये सूरज की सतह के अंदर का वो सुराख है जिसे साइंस ब्लैक होल का नाम देती है या इसे सन कोरोना कहती है। इसे हम उर्दू में हाला शुआई कहते हैं। पहल तो यही ख्याल किया जाता था कि सूरज में सिर्फ एक ही ब्लैक होल है, मगर अब मालूम होता है कि सूरज के अंदर स्याह हिस्से में एक नहीं कई ब्लैक होल्स हैं। सूरज किसी एक ब्लैक होल से ताकतवर हवा खारिज करता है या एक साथ तमाम ब्लैक होलों से भी खारिज कर सकता है। ब्लैक होलों से हवा के खारिज होने की ताकत का अंदाजा हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी एक होल से 1000 मील फी सेकंड की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का तूफान जमीन पर उमड़ पड़ता है। इन हवाओं के जरिए हम अहले जमीन पर बारिश भी होती है और तेज आंधियां भी आती हैं। जब से सूरज बना है ये ब्लैक होल उसमें मौजूद था, मगर उसके बारे में हतमी सुराग लगाने की जुस्तजू 1969 में खलाई मुहिम्मों के बाद शुरू हुई। इब्तदा में हैती साइंसदान यही कहते रहे कि ये सूरज पर किसी सैयारे का साया है, मगर अब पता चला है कि सूरज के अंदर ब्लैक होल तो कुव्वतो ताकत का बहुत बड़ा सरचश्मा है। यानी सूरज के स्याह हिस्से में वाक़े होल अदलते बदलते रहते हैं। उनके साकन या मुतहर्रिक होने में तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। जरूरी नहीं तमाम होल तेज रफ्तार हवाएं खारिज करें या तूफान लाने का बायस बने। हालिया खलाई मुहिम्मों से यही मुशाहदा किया गया है। अलबत्ता एक बात साबित है कि सूरज के स्याह हल्के के होल इंतहाई हैरतनाक चीज जरूर हैं। साइंसदान एक अरसा से ब्लैक होल के इसरार जानने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों और डेटा रिपोर्टों से उनके बारे में जो मालूमात हासिल हुई हैं, अब उनकी रोशनी में कुतबी रोशनियों की जमीन पर आमद के वक्त का अंदाजा किया जा सकेगा। एक आम कुतबी रोशनी सूरज के तलू और गरूब के वक्त तो हर रोज होती है। इस बारे में किसी को कोई तरद्दुद नहीं, मगर कुतबी हिस्से में कभी कभी या अक्सर जो रोशनियां मुख्तलिफ रंगों में देखी जाती हैं, उनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं और ना किसी को पता है कि उनकी जलवा नुमाई कब होगी। चुनाचे साइंसदान ये कहते हैं कि वो सैटेलाइट की मुहैया करदा मालूमात की बिना पर ये पेशगोई कर सकेंगे कि अरोरा कब जमीन पर साया फगन होगी और कब नहीं होगी। जब उनकी नमूद का वक्त मालूम हो जाएगा तब इन रोशनियों से खारिज होने वाली कुव्वत भी इंसान के काम आ सकेगी। इन रंगदार रोशनियों को अगरचे अब कमो बेश जमीन के बाद हिस्सों पर देखा जाता है, इनके नमूदार होते ही आसमान पर ऐसे रंग लहरों की सूरत में नजर आते हैं गोया हर शय अपना रंग खो चुकी है और आसमानी रंगों में डूब चली है, और जिसका कोई रंग भी नहीं होता उसे भी रंग मिल जाता है।